बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की, जो कि 19 फरवरी 2025 में होने वाली है पाकिस्तान में। लेकिन टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। सूत्रों के हवाले से खबर है, बीसीसीआई भारत के मैच पाकिस्तान की जगह दुबई में कराने के लिए आईसीसी से कहेगा। पिछले साल आपको याद होगा पाकिस्तान में हुआ एशिया कप, लेकिन भारत नहीं गया। भारत के मैच तब श्रीलंका में कराए गए थे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अगले साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जाएगी, जिसमें 10 मार्च फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने टूर्नामेंट के 15 मैचों का ड्राफ्ट आईसीसी को भेज दिया था। आईसीसी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली 8 टीमों के बोर्ड से सहमति लेने के बाद ही इस शेड्यूल को अप्रूव करेगा। ऐसा ही होता है, प्रोटोकॉल होता है। शेड्यूल के मुताबिक भारत पाकिस्तान का मैच 1 मार्च को लाहौर में रखा गया है, लेकिन बीसीसीआई ने अभी तक इस मैच के लिए अपनी सहमति नहीं दी। आईसीसी बोर्ड के एक वरिष्ठ सदस्य ने मेंबर ने बुधवार को पीटीआई को यह जानकारी दी। आपको बता दें 1996 के बाद पहली बार पाकिस्तान किसी बड़े आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। हालांकि पीसीबी ने 2008 में पूरे एशिया कप की मेजबानी की थी और पिछले साल भी एशिया कप के कुछ मैच पाकिस्तान में हुए थे, लेकिन भारत के सभी मैच श्रीलंका में खेले गए थे। चलिए इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अमृत, ये तो होना ही था, क्योंकि पिछले साल हुआ एशिया कप में जब टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं पहुंची, तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए कैसे पहुंच सकती है? बिल्कुल सुमित, इसमें दो बातें हैं बड़ी स्पष्ट रूप से हैं, जिसको लेकर के भारत सरकार और पीसीबी इन दोनों को मुद्दों को समझ रही थी। पहला ये था, जैसा कि आप बता रहे, एशिया कप में भी इसी तरह का ट्रेंड था। तो सुरक्षा को लेकर के टीम इंडिया कितनी सुरक्षित है पाकिस्तान में, इस बात को लेकर के सबके मन में शंका है, एजेंसियों के मन में शंका है। और इसी के मद्देनजर बीसीसीआई कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, लिहाजा वो अपनी टीम को नहीं भेजना चाहती है। दूसरा कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है लगातार उधर से जारी है, बढ़ रहा है, और भारत की तरफ से राजनीतिक तौर पर यह मांग उठती रही है और इंटरनेशनल फोरम पे भी उठती रही है कि जब तक सीमा पार आतंकवाद वहां से खत्म नहीं किया जाता है, तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह के जो एक सॉफ्ट रिलेशन होते हैं वो डेवलप नहीं होंगे। और इसी के मद्देनजर आप देखेंगे कि टीम इंडिया अगर जाती है तो इस जो एक कमिटमेंट है भारत का इंटरनेशनल लेवल पे आतंकवाद के खिलाफ, वो टूटता है। और जाहिर तौर पे बीसीसीआई इस बात को बाखूबी समझती है। और इसी के मद्देनजर अब ये जो खबर आ रही है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, इसके पहले बीसीसीआई की तरफ से आईसीसी से लगातार अनुरोध किया गया, इंटरनेशनल फोरम में बात रखी गई, पॉलिटिकली भी इनके डिप्लोमेट्स इस बात को रखते रहे कि टीम इंडिया को आना चाहिए। वो ब्लैकमेल कर रहा है, चूंकि बीसीसीआई जो है एक बहुत बड़ी जायंट है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और उसकी बात कहीं ना कहीं मानी जाती है, वो प्रभावित भी करती है। लिहाजा वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को प्रभावित करने के लिए भारत सरकार की शह दे रही है, और इसी बात को लेकर के वो इंटरनेशनल फोरम में भी जाती रही। लेकिन भारत सरकार की तरफ से लगातार दलील देती रही कि वो अपनी खिलाड़ियों की सुरक्षा पहले अहम मानती है, और बीसीसीआई भी इसी बात को दोहराती है। अब इसी बात को लेकर बीसीसीआई ने यह पक्ष रखा है। जिस तरीके से एशिया कप को हाइब्रिड मॉडल में खेला गया अमृत, जिस तरीके से एशिया कप को हाइब्रिड मॉडल में खेला गया, चैंपियंस ट्रॉफी भी आईसीसी को हाइब्रिड मॉडल में ही करवानी होगी। अब खबर यह है कि अगर पाकिस्तान में इंडिया के मैच नहीं होंगे तो दुबई में हो सकते हैं। जी बिल्कुल, इसी को लेकर के दो जो फेवरेट ऑप्शन है अगर बात कही जाए, वो दिया गया है कि अगर आप चाहें तो दुबई में करें, और दूसरा श्रीलंका को दिया गया है कि इन दोनों देशों में भारत के लिए जो है मुफीद एटमॉस्फेयर है और सुरक्षा के भी इंतजामात हो सकते हैं। क्योंकि अगर श्रीलंका की बात करें तो वहां पे भारत और श्रीलंका के बीच जो है आपसी तालमेल है, दुबई के साथ भी है, तो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस शेयरिंग आराम से हो सकती है। और इसके मद्देनजर भारतीय टीम को कोई जो है नुकसान उठाने वाली या खतरे की कोई आशंका नहीं रहेगी। तो इस बात को भी जो है तवज्जो देते हुए बीसीसीआई ने रखा है, और जयशाह ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर मैच होंगे तो हाइब्रिड मॉडल पे भी होंगे, अदरवाइज पाकिस्तान जाने का कोई चांस भारतीय टीम का नहीं है। बिल्कुल ठीक बात, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका अमृत जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। तो साफ संकेत हैं कि पाकिस्तान नहीं जाएंगे।